सभी पशुपालकों का हार्दिक स्वागत है YouTube चैनल वेटरनरी फार्मा सूत्रा में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है एजुकेटिंग पशुपालक मतलब पशुपालकों को शिक्षित करना। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं पशुओं में ईयर टैग लगाने के क्या फायदे हैं, ईयर टैग कैसा होता है, ईयर टैग पर नंबर का सिस्टम कैसा है, ईयर टैग किस मटेरियल का बनाया है, क्या इससे पशुओं के कान को इन्फेक्शन होता है, ईयर टैगिंग कैसे करते हैं, मतलब कि टैगिंग करने की प्रोसेस क्या है, टैग कान में क्यों लगाते हैं, ईयर टैग लगाने के लिए गाय और भैंस में कान पर उचित स्थान कौन सा है, ईयर टैगिंग करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से उम्र के जानवरों को ईयर टैग लगाना चाहिए, क्या ईयर टैग पशुओं के कान के लिए भारी होता है। इन सभी चीजों को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। बहुत सारे पशुपालक भाई ऐसा सोचते हैं क्या फायदा है टैग लगाने का, हम नहीं लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम टैग लगाने के क्या फायदे हैं ये जान लेते हैं। हर पशु को गाय भैंस को कान का बिल्ला होना ही चाहिए। हमारे लिए जैसे आधार नंबर है उसी प्रकार से पशुओं के लिए भी ये आधार नंबर का काम करता है। आधार नंबर हमारी पहचान है, उसी प्रकार से टैग नंबर भी पशु की पहचान है। ये 12 अंकीय आंकड़ा हर पशु के लिए अलग अलग होता है। पशु विभाग द्वारा दी जाने वाली किसी भी सरकारी योजना का अगर आपको लाभ लेना है तो पशु की पहचान होना जरूरी है। पशु को टैग नंबर रहेगा तभी आप सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। इस नंबर की सहायता से हर पशु पे ध्यान रखा जाएगा, गाय और भैंस पे नजर रहेगी। आप हर गाय को इस तरीके से नहीं पहचान सकते हो ना कि उसके शरीर पे सफेद धब्बा है या कान के पीछे लाल रंग का धब्बा है। इस तरीके से हमें पशु की पहचान करने में तथा उनका रिकॉर्ड रखने में बहुत दिक्कत जाती है। अगर पशु को नंबर रहा तो उन्हें उस नंबर से पहचाना जाता है। कई पशुपालक अपने पशुओं को नाम देते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, पर जैसे आपके पास गाय और भैंस की संख्या बढ़ती जाएगी तो उन्हें नाम या पहचान देना या शरीर की किसी निशानी से पहचानना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय पे कान का बिल्ला होना जरूरी है। पशु का अगर आपको बीमा निकालना है तो उन्हें टैग नंबर लगाना ही पड़ेगा। टैग नंबर के बिना आप पशु बीमा नहीं निकाल सकते हो। पशु बीमा कैसे निकाला जाता है तथा पशु बीमा में आपको कितना प्रीमियम भरना पड़ेगा और सरकारी सहायता कितनी मिलती है, इस विषय पर हमने वीडियो बनाया है, उसे देखना ना भूले। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। पशु का टीकाकरण सही समय पर हो, उनका प्रजनन बेहतर तरीके से किया जाए, उनका स्वास्थ्य कैसा है, इन सभी चीजों पर नजर रखने के लिए उनका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। रिकॉर्ड रखने के लिए पशु की पहचान होना जरूरी है। इन सभी चीजों का व्यवस्थापन कर पशुपालकों का दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद होती है। कभी कभी पशु खो जाता है, मानो प्राकृतिक आपदा के समय जैसे कि बाढ़ में। ऐसे समय इस टैग नंबर की सहायता से पशु का मालिक कौन है, कौन से गांव का है, ये जानने में मदद होगी। कभी कभी पशुओं को चुराया जाता है या अवैध रूप से ले जाया जाता है। उस समय पशु की पहचान करने में टैग नंबर का बहुत फायदा होता है। अगर आप अपने पशु को किसी पशु मेले में लेके जाते हैं तो वहां पशु मेले में भाग लेने के लिए टैग नंबर होना बहुत जरूरी है। बिना टैग नंबर के पशु की पहचान नहीं हो पाएगी। अगर आप ये टैग अपने पशुओं को लगा रहे हैं तो हर पशुपालक को इसकी जानकारी होना जरूरी है कि टैग कैसा होता है। टैग में 2 भाग होते हैं, ये है फीमेल भाग और ये है मेल भाग। मेल पार्ट समझ लो आपकी एक बटन के स्वरूप में है। मेल भाग इस प्रकार का होना चाहिए, इसे ऊपर ऐसा चांदी के रंग का नोक होता है। ये है फीमेल भाग। गवर्नमेंट के मानक के अनुसार फीमेल भाग की एक विशेष लंबाई तथा चौड़ाई होती है। लंबाई है 55 से 58 और चौड़ाई है 65 से 69 mm। टैग एप्लीकेटर मतलब जिसकी सहायता से हम टैग लगाते हैं वो इस प्रकार का होता है। इसके हैंडल मजबूत है और इन पे पकड़ अच्छी आती है। इसे लॉकिंग सिस्टम है। इसका पिन जो है ये भी नुकीला होता है, इसीलिए जो टैग लगाता है उसके लिए भी सुरक्षित है। टैग पे सबसे पहले ये बारकोड होता है। आजकल बारकोड सिस्टम का उपयोग तो हर जगह हो रहा है। बहुत बार दुकानदार को पैसा देते समय भी इसका उपयोग हम करते हैं। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के बुक में भी कुछ चीजें इस माध्यम से दी जाती है। इसका फायदा क्या है कि ये बारकोड बहुत सारी जानकारी रखता है। अगर आपके पशु का रजिस्ट्रेशन किया है और इस बारकोड को अगर स्कैन करेंगे तो जानवर का बायोडाटा आ जाता है। इसके लिए एनडीडीबी द्वारा ऐप बनाया है, उसका उपयोग कैसे करना है ये जानकारी अगर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उस विषय पर भी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए अभी जानते हैं टैग पर ये नंबर का क्या सिस्टम है।
इस टैग पर आपको 12 अंकी नंबर दिख रहा है। पहली लाइन में 6 अंक है, ये सीरीज नंबर होता है, और दूसरी लाइन में भी 6 अंक है। दूसरी लाइन आकार में थोड़ी बड़ी होती है क्योंकि ये पशु का मेन नंबर माना जाता है। ऐसा 12 अंकों का मिला के पशु का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बनता है, जैसे कि हमारा आधार नंबर है। टैग पर ये नंबर इस प्रकार से लिखा होता है कि बाजू में ऊपर और नीचे सिर्फ 2-2 की जगह छूटी है। प्रिंटिंग के लिए जो स्याही का उपयोग किया जाता है वो एकदम अच्छी गुणवत्ता वाली होती है, एकदम गहरे काले रंग की, ताकि नंबर सालों तक टिका रहे और हम इसे दूर से भी देख सके। गवर्नमेंट ईयर टैग का रंग पीले नींबू का रंग होता है। बाजार में और रंग के टैग भी उपलब्ध है, आप चाहे तो वो भी खरीद सकते हैं। जैसे पशुओं को बिल्ला ग्रुप के अनुसार लगाना है तो ये आपकी पसंद है, जैसे बछड़ों को हरा और गाय को पीला रंग। तो चलिए, कान का बिल्ला पशुओं को लगाने के क्या फायदे हैं ये तो हमने देख लिया। और बहुत सारे पशुपालक भाई हमसे कहते हैं, पता नहीं ये क्या मटेरियल है, मेरी गाय के कान को इन्फेक्शन हुआ तो मैं क्या करूँ। आप लोग जब ऐसा पूछते हैं तो आपकी सतर्कता देख बड़ा ही अच्छा लगता है, पर पशुपालकों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये टैग किस मटेरियल का बना है। टैग बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मटेरियल का बना होता है। इसे बनाने के लिए इथर ग्रेड थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथ्रीन इलास्टोमर मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ये मटेरियल पशुओं के स्किन के लिए एकदम सेफ है, किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण होने का डर नहीं है। जानवरों को हम चराने के लिए छोड़ते हैं, हो सकता है कि धूप में टैग का कलर फीका पड़ जाए, पर ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। कम तापमान या ज्यादा तापमान का इस मटेरियल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसे कितना भी तोड़े मरोड़े, इसे कुछ नहीं होगा। 30 किलो वजन तक के किसी भी वस्तु को खींचने की कोशिश करें, ना ही ये लंबा होगा, ना ही ये टूटेगा, ना ही इस पे कुछ फर्क पड़ेगा। इसे खोलने की कोशिश अगर करते हैं तो खोला भी नहीं जाएगा। इन सभी चीजों से आपकी तसल्ली तो हो गई होगी ना कि टैग का मटेरियल कितना अच्छा है। तो चलिए अभी सबसे महत्वपूर्ण विषय की तरफ चलते हैं, टैगिंग कैसे करते हैं। सबसे पहली स्टेप में टैग एप्लीकेटर को जंतु विरहित करना जरूरी है, इसीलिए हम टैग एप्लीकेटर के सामने वाले हिस्से को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाएंगे। यहाँ पर हमने जो सॉल्यूशन लिया है वो बेटाडीन है। आपको यही लेना है ऐसा कुछ नहीं, आप कोई भी अच्छा गुणवत्ता वाला एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लीजिए। ये करना क्यों जरूरी है, ताकि पशु के कान में कोई संक्रमण ना हो। अगर ये एप्लीकेटर टूटा हुआ है या मुड़ा है तो टैग लगाते समय पशु को दिक्कत हो सकती है, इसीलिए टैग एप्लीकेटर बहुत अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये फीमेल बैग टैग एप्लीकेटर में डालना है। इसके लिए हम ये क्लिप को दबाएंगे। अभी इस पिन में मेल भाग को डालना है। ये दोनों भाग एक दूसरे में आ रहे हैं या नहीं ये चेक करें। ये नुकीला भाग इस छेद में आना चाहिए। एक बार हमें ये दबा के देखना है एक दूसरे में फिट हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर फिट नहीं होंगे तो टैग ठीक से नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं हो रहा है तो पिन दूसरी लीजिए। बिल्ला हमने टैग एप्लीकेटर में अच्छे से लगा लिया। हमें पशु के सर को नियंत्रित करना होगा। टैग लगाने में आसान रहेगा और जो टैग लगा रहे हैं उनके लिए भी सुरक्षित रहेगा। बहुत सारे पशुपालक मित्र हमसे पूछते हैं, ये टैग कान में ही क्यों लगाते हैं। टैग हमें ऐसी जगह लगाना है जहाँ पर ये कई सालों तक टिका रहे, मतलब बना रहे। दूसरा कि हम उस टैग नंबर को दूर से भी पढ़ सके, इसके लिए उचित जगह है कान। एक बात का ध्यान रखें, जहाँ हम टैग लगाने जा रहे हैं उस जगह पर कोई जख्म या सूजन नहीं होनी चाहिए। पर यह जानना भी जरूरी है कि पशुओं के कान में इसे लगाया कहाँ पर जाता है, मतलब टैग लगाने के लिए पशुओं में उचित स्थान कौन सा है। टैग बाएं या दाएं किसी भी कान में लगा सकते हैं। यहाँ दो नरम हड्डियां होती हैं, उसे मेडिकल टर्म में कार्टिलेज कहा जाता है। इनके बीच में टैग लगाना चाहिए।
टैग लगाने से पहले कान को निर्जंतुक करना जरूरी है। टैग लगाते समय फीमेल भाग जो है वो अंदर आना चाहिए। टैगिंग का काम करते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि उचित टैग बटन का उपयोग करें। टैग एप्लीकेटर जो है वो अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, उसी जगह पर उस उचित स्थान पर ही टैग लगाना है। उपकरणों तथा जहाँ टैग लगाने वाले हैं उस स्थान का डिसइंफेक्शन होना चाहिए, मतलब वो जगह जंतु विरहित होनी चाहिए। इन सभी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगाया हुआ टैग ज्यादा सालों तक टिके और टैग लगाने का काम जो कर रहे हैं उनकी सुरक्षा बनी रहे और पशु पर भी कम से कम तनाव आए। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी उम्र के जानवरों को टैग लगाना चाहिए। बछड़ों से लेके गाय, भैंस, सांड में सभी में हमें टैग लगाना जरूरी है। बछड़ों में जिनकी उम्र 1 महीने से ऊपर है उनमें आप टैग लगा सकते हैं। बहुत सारे पशुपालक भाई हमसे सवाल पूछते हैं कि कान का बिल्ला लगाने से पशु को भारी भारी सा लगता है, उनको तकलीफ होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस टैग का वजन सिर्फ 8 ग्राम है, तो भारी लगने की तो गुंजाइश ही नहीं है। गवर्नमेंट द्वारा दिए जाने वाली टैग की क्वालिटी एकदम ही अच्छी होती है। हमने टैगिंग करते समय डिसइंफेक्शन सॉल्यूशन का उपयोग भी किया है, तो कोई संक्रमण मतलब इन्फेक्शन का या जख्म होने का भी डर नहीं है। जैसे हम कान में बाली लगाते हैं तो लगाते समय हमें थोड़ा दर्द होता है और बाद में सब ठीक हो जाता है, उसी प्रकार से इस कान के बिल्ले का भी है। बिल्ला लगाने के 1 हफ्ते तक आप पशु के कान को चेक करते रहें, कहीं पे सूजन, कान गला हुआ, फटा हुआ तो नहीं लग रहा है। बिल्ला लगाने के बाद 5-6 दिन अगर आप डिसइंफेक्शन सॉल्यूशन लगाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्ला लगाने के बाद पशु डॉक्टर अपने कंप्यूटर में पशु की एक प्रोफाइल बनाएंगे, मतलब पहचान बनाएंगे, इनाफ पोर्टल में, जो उस 12 अंकी नंबर के साथ जुड़ी होगी। ई गोपाला ऐप के वीडियो में हमने इनाफ पोर्टल के बारे में बताया है। ई गोपाला ऐप में भी इनाफ का एक अलग सेक्शन ही दिया है। ई गोपाला ऐप में पशु की पहचान आप भी बना सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसमें पशु की जन्म तारीख, पशु का लिंग, पशु की नस्ल, वेतर कौन सा है, दूध उत्पादन कितना है, पशु के मालिक की पूरी जानकारी, जैसे उनका आधार नंबर, उनका नाम, उनके गांव का नाम इत्यादि सब कुछ दिया होता है। अंत में हम इतना ही बताना चाहेंगे, आपके सभी उपकरण अगर अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, आप उचित स्थान पर टैग लगा रहे हैं और टैग लगाने की आपकी विधि अगर सही है, तो पशुओं को टैगिंग का कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। टैगिंग लगाना अपने पशुओं के दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अपने दुग्ध व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए टैगिंग जरूर करवा लें। हम आशा करते हैं आप सभी को ये विषय समझ में आया है। वेटरनरी फार्मासूत्रा ये चैनल वेटरनरी डॉक्टरों द्वारा चलाया जाता है। इस चैनल पे हम हर हफ्ते आते हैं पशुपालन से संबंधित एक नए विषय के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए।